पता भी नहीं चला। जब शाम को सुदामा जी आए, झोली खाली है, भगवान के पास बैठे, तो सुशीला ने कहा, स्वामी आज एक ब्राह्मण भिक्षा लेने आया था। सुदामा जी ने कहा, उससे कुछ भिक्षा दी? सुशीला बोली, महाराज घर में तो अन्न के 4 दाने नहीं हैं, क्या भिक्षा दे देती? बोले फिर? बोले वो तो अपनी दलितता मांग रहे थे। सुदामा जी बोले, कहीं दलितता का दान तो नहीं कर दिया? सुशीला बोली, इतना कमजोर समझा है, अपने दुखों को, अपनी विपत्ति को किसी और को सौंप दें। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, परमात्मा से कहने लगे, गोविंद इतनी गरीबी क्यों? देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। अरे ऐसा भी जीवन क्या जिसमें कोई याचक आए उसे हम भोजन ना करा सके, उसे भिक्षा ना दे सके? ऐसा ग्रस्त भी किस काम का है? दलितता मांग रहे थे। सुदामा जी बोले, कहीं दलितता का दान तो नहीं कर दिया? सुशीला बोली, नहीं, हमने दलितता का दान नहीं किया। लेकिन वो ब्राह्मण चलते चलते कह रहे थे कि आपके मित्र द्वारकाधीश कृष्ण हैं। आहा, जैसे कृष्ण का नाम लिया, सुदामा जी के नेत्र से आंसू मानो फूट पड़े हों। बोले, सुशीले तुमने किसका नाम ले दिया? आज तुमने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। बोले क्यों? बोले जब मैं सांदीपन गुरु आश्रम पढ़ने जा रहा था और मेरा मित्र रथ से जा रहा था, मेरे पैर में करील का कांटा लगा, तलवे को फोड़ करके ऊपर निकल गया। मैं वृक्ष के पास बैठ करके करहा रहा था, मेरे मित्र ने रथ को रोक करके मेरे पास आया, मेरे तलवे को, पैर को उठा करके देखा तो रोने लगा। मित्र, इतना विकराल कांटा चुभा है, तुम्हें पीड़ा नहीं हो रही है? लाओ मैं तुम्हारा कांटा निकाल दूं। सुशीले हाथ से कांटा निकाला तो मुझे पीड़ा हो रही थी। उस कृष्ण ने तो अपने मुख से मेरे तलवे में लगे हुए कांटे को मुख से दबाया और दबा करके खींच करके कांटा निकाला, मुझे गोदी में उठा करके रथ में बैठाला और हम सांदीपन ऋषि के यहाँ पढ़ने गए। लेकिन देवी, मैंने मित्र के साथ ही दगा कर दिया। क्यों? बोले एक बार गुरु माता ने हमें चने दिए, हम जंगल में लकड़ी लेने गए, घनघोर बारिश हुई, मैं वृक्ष पे चढ़ गया और मैंने अपने और कृष्ण कन्हैया के हिस्से के भी चने खा लिए। जब कृष्ण ने मुझसे चने मांगे तो मैंने झूठ बोल दिया, इस झाड़ी में मेरा पीतांबर उलझ गया जिससे गांठ खुल गई, सारे चने तो नीचे ही गिर गए। किसी के हक को खा करके महाराज कोई सुख नहीं उठा पाता कि हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख। हाथ कटोरा ले करके तुम घर घर मांगो भीख। दूसरे का धन जो चुरा के खाता है, दूसरे के हक को छीन के खाता है, महाराज उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। सुशीला ने कहा, स्वामी एक बार इतना प्रेम करते हो तो मिल क्यों नहीं आते? सुदामा जी ने सुशीला को डांट दिया। अच्छा, तुरंत ही लोभ आ गया कि ब्राह्मण हैं, कुछ जाएंगे तो धन मिलेगा, घर चलेगा। कुछ भी हो, ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए। असंतुष्टा दुजा नष्टा, संतुष्टा गणका नष्टा, सा लज्जा है स्त्री नष्टा। जो स्त्री लज्जा से विहीन हो जाए वो स्त्री अंत में नष्ट हो ही जाती है, उसका समाज में कभी ख्याति नहीं फैलती। स्त्री की शोभा तो लज्जा से ही है, ब्राह्मण की शोभा संतुष्टि से है। तुमने मुझे जैसे सुशीला से कहा, सुशीला बोली इतना कमजोर समझा है, मैंने अब कभी तन एक साड़ी है कई जगह से फटी है, मैंने आज तक आपसे दूसरा मांगी नहीं। आटा गूंथने के लिए पात्र नहीं है, रोटी सेकने के लिए तवा नहीं है, सर्दी में ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं है, क्या मैंने आज तक आपसे मांगे? शीत व्यतीत भई सिसकाए के, रात्रि या सर्दी आती है, आग के पास बैठ करके पूरी रात गुजार देती हैं, आपसे कभी वस्त्र मांगे? आज आपने मुझे इतना हल्का समझ लिया। सुदामा जी ने जब सुशीला की बात सुनी, सुदामा जी बोले, देवी ये वक्त ही ऐसा है
अपने ऊपर भी विश्वास खोने पर मजबूर कर देता है। भक्त की मार बड़ी बुरी होती है। और तुम कहती हो कि मिलने चले जाओ, मिलने जाऊं तो जाऊं कैसे, घर में तो अन्न के दाने नहीं है। गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, बहन के यहाँ जाओ तो कुछ ना कुछ भेंट होना चाहिए। हमारे पास तो 4 दाने नहीं है, जाएं तो जाएं कैसे। सुशीला बोली, आप स्वामी चिंता मत करो, हम तुम्हारे जाने की व्यवस्था किए देते हैं। आज सुशीला घर से निकल करके मांगने गई है, और जिस घर में मांगती है पहले वो 4 बातें सुनाती है और देती भी है तो टूटे से चावल, 1 मुट्ठी ही चावल देती है। ऐसा नहीं कि एक साथ ही मुट्ठी दे, 1 मुट्ठी चावल 4 घरों में मांगने गई है। 4 लोगों ने बातें सुनाई हैं, अलग अलग घर से 1-1 मुट्ठी चावल मिला है। सुशीला लेकर के आई, आज बांधने को वस्त्र भी नहीं है। अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा, उसके महाराज 4 परत करके 4 मुट्ठी चावल रखे और सुदामा जी को दिए, ये आप भेंट लेकर के चले जाओ। सुदामा जी बोले, देवी कुछ संदेश कहना हो तो बताओ। सुशीला बोली, कहने की जरूरत ही नहीं है। जिस क्षण इस पोटली को खोल करके देखेंगे उन्हें खुद पता चल जाएगा। जिस घर में एक जैसे 4 मुट्ठी चावल नहीं है, उस घर में कितनी खुशहाली होगी, खुद उन्हें पता चल जाएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। सुदामा जी बोले, फिर भी कुछ कहना हो तो बोल दो। सुशीला बोली, अगर कहना है तो एक ही बात कह देना कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन कह देना तेरी भाभी के घर में रोज एकादशी होती है। 4 मुट्ठी चावल पोटरी में बांध करके दिए हैं। सुदामा जी चले हैं, दुर्बल शरीर है, चला नहीं जाता, कटीला मार्ग है, चलते हैं, गिर पड़ते हैं, फिर धैर्य करके उठते हैं, चला नहीं जाता। तो गोविंद को पुकारने लगे, गोविंद तू कहाँ चला गया, इतनी दूर जाकर के बस गया। दूर नगरी बड़ी दूर, दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी ब्रिज नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी ब्रज नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं तो शर्म मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा शर्म मोह लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डरे मोह लागे, दिन में आऊं देख सारी नगरी, दिन
में आऊं देखे सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी ब्रज नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। श्री हरि उत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा कित गोकुल नगरी, मथुरा उत गोकुल नगरी, कित मथुरा उत गोकुल नगरी, बीच में बहे यमुना गहरी, 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 दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बैठ गए, गोविंद को पुकारने लगे, गोविंद इतनी दूर जाकर के क्यों बस गया कि हम तुझ तक पहुंच ही नहीं सकते। जैसे कहा तो भगवान ने योग माया से कहा, योग माया सुदामा जी को लाकर के द्वारका के समीप छोड़ दो। योग माया ने महाराज सुदामा जी को लाकर के द्वारका के समीप नदी के पास छोड़ दिया। और जैसे सुदामा जी की आंख खुली तो देखा कि नदी बह रही है। सुदामा जी बोले शरीर दुर्बल है, वैसे तो चला नहीं जाता, और इस नाव नदी को पार कैसे किया जाए। जैसे महाराज कहा तो भगवान नाविक बन करके आए हैं। भैया कोई है जिसे पल्ली पार जाना हो, कोई है, कोई है जिसे पल्ली पार जाना हो। सुदामा जी बोले हाँ भैया हाँ, हमें पल्ली पार जाना है, हमको ले चलो, लेकिन हमारे पास धन नहीं है। भगवान बोले कोई भजन ही सुना देना, हम तुम्हें पार कर देंगे। सुदामा जी ने पार किया है भगवान ने। और जैसे सुदामा जी महल में पहुँचे, पूछा भैया ये कौन सा नगर है। बोले भैया ये तो द्वारका 6। बोले 6 द्वारका में कौन सी द्वारका? मेरे द्वारकाधीश कृष्ण की है। तो एक व्यक्ति बोला महाराज यही द्वारका द्वारकाधीश कृष्ण की है। बोले यही मेरा यारों का यार रहे हैं। बोले हाँ। बोले उसका दर्शन कैसे होगा? बोले 6 ड्योढ़ियों को पार करोगे, 7वीं ड्योढ़ी पर द्वारकाधीश कृष्ण का वास है। महाराज 6 ड्योढ़ियों को पार किया है और 7वीं ड्योढ़ी पर जैसे ही सुदामा जी पहुंचे, पहरेदार खड़े थे। पहरेदारों ने सुदामा जी को रोक दिया। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले अमीन मेरा मित्र द्वारकाधीश कृष्ण है, उससे मिलने आए हैं। सारे महाराज द्वारपाल हंसने लगे। ऐसा भिखारी मेरा मित्र, मेरे महाराज का मित्र हो सकता है? हो ही नहीं सकता। धक्का देकर के गिरा दिया। सुदामा जी उठकर खड़े हुए और गोविंद को पुकारने लगे। गोविंद देखो 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 ये गरीबी
ये गरीबी का हाल कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो, साउंड वाले भैया, पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी हो तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, नजर पे पगड़ी नतन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को जय हो, बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा
दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का सभा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का सभा तेरे करीब है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। किधर पे सुदामा करीब आ गया है। किधर पे सुदामा करीब आ गया है। रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए। तो शर्मा गए मित्र। हाँ, एक है भोरी सी पंडितानी। अच्छा, भाभी ने फिर तो भेंट दी होगी। जैसी भेंट की बात आई सो कांख में जो पोटरी दबाए थे उस पर हाथ गया। बोले देख भाभी तो बड़ी बाबरी है, भेंट भेंट देना तो भूल गई। अच्छा ये बता लाला तेने ब्याह करो के ना है? भगवान बोले हमने तो 16,108 किए। सुदामा जी बोले दारी के हमने एक विवाह में ना बुला पाए हो तो उल्हाइनो देवे। और तेने 16,108 किए, एक में बुला तो, 2 में, 10 में, 1000, 10,000 में, अरे एक में तो बुलाए ले। तो भगवान बोले कोई देखवे आयो हो तो तब तो बुलाए लेते। हमारे तो ऐसे ब्याह हो गए जैसे चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह, पता ही नहीं चली कब विवाह हो गए हो। अच्छा भगवान बोले भाभी ने कछू तो दियो होगो। जब मना की तो भगवान बोले लाओ तुम्हारे आपके हाथ की सेवा कर दें। सुदामा जी बोले जी ठीक है। जैसी हाथ को दबाया पोटरी दवाई कांख में, दूसरे हाथ से जब पोटरी अंदर को खिसकाई भगवान को दिख गई और भगवान ने कांख से पोटरी को निकाल लिया। जैसे ही निकाला तो सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। सुदामा जी के नेत्र जब सजल हुए और भगवान ने जब पोटरी को खोला
और खोलते ही जब चावल देखे तो भगवान बहुत रोए भगवान। तो ऐसी दशा कि एक जैसे घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है। भगवान ने कहा, आज मैं तो तेरे सारे जीवन के दुख को दूर कर दूं। 1 मुट्ठी खाकर के भगवान ने 1 लोक का दान दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाकर के भगवान ने 2 लोकों का दान कर दिया। और जब भगवान तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया कि हाथ गहो प्रभु को रुक्मणी, का तुमने अब चित्र में धारी। 2 मुट्ठी खाकर के 2 लोकों का दान कर दिया और तीसरी मुट्ठी खाकर के क्या भिखारी होना चाहते हो? भगवान ने रुक्मणी को डांटा। जब रुक्मणी को डांटा, रुक्मणी से कहा, रुक्मणी तुम ब्राह्मण को देने के लिए मना कर रहे हो। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा अजितो जितो हम, विप्र प्रसादा कमलावरो हम, विप्र प्रसादा मम राम नाम। बोले जो भी कुछ है ब्राह्मणों की कृपा से है और ब्राह्मणों को देने के लिए मना कर रही हो, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। रुक्मणी बोली, ये ब्राह्मण का प्रसाद है, आप अकेले ही पाना चाहते हैं। हम भगवान ने कहा, भाभी ने कुछ कहा था। सुदामा जी बोले, भाभी ने एक ही बात कही थी कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए और मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। भगवान बोले, भाभी से कह देना मित्र कि होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए। और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए, नित्य तेरे घर में भंडारे चले, आज तक तेरे घर में कभी कमी नहीं रहेगी। दूसरा दिन हुआ, सुदामा जी ने कहा, मित्र अब हम जाएंगे। सो भगवान बोले, ठीक है मित्र, द्वारका का एक रास्ता इस तरफ से जाता है और एक रास्ता इस तरफ से जाता है, जो रास्ता तुम्हें सरल लगे सो निकल जाओ। भगवान ने सुदामा जी को विदा किया और सुदामा जी जब गए तो जब अपने नगर में पहुंचे तो सारे महली महल खड़े थे। सुदामा मंदिर देख डरियो, यहाँ हती मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुशीला ने देखा तो सुशीला तोड़ करके पूजा की थाली लेकर के आई और पूजन करने लगी। सुदामा जी बोले, अरे दूर हटो, दूर हटो। सुशीला बोली, हम आपकी पत्नी सुशीला हैं, आप हमसे कह रहे? बोली वैभव। बोले वैभव तो द्वारकाधीश की कृपा से प्राप्त हो गया। सुदामा जी बोले, वैभव की जरूरत तुम्हें है, हमें नहीं, तुम इसका भोग करो, हम तो भजन करने जाएंगे। जैसे कहा तो भगवान प्रकट हो गए। बोले मित्र कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी बोले, हमें इसकी जरूरत नहीं थी गोविंद, हमें क्यों दे दिया? क्वा हम दरिद्र पापीयान, क्वा कृष्णासी निकेतना। कहाँ हम दरिद्र पापी, कहाँ हम श्री निकेतन, आपने हम पर इतनी कृपा क्यों कर दी? भगवान बोले, मित्र तुम यहीं पर रहो, तुम्हें मेरी माया व्याप्त नहीं होगी। भगवान सुदामा जी को सुदामा नगर में छोड़ करके द्वारका चले गए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा, सब लोग कुरुक्षेत्र में पधारे, आपके पास ही तो कुरुक्षेत्र है। भगवान द्वारका से यहाँ आए, बाबा नंद यशोदा सब वृंदावन से आई और मैया को पता चला कि कन्हैया भी सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र स्नान करने आया है। मैया तो कुरुक्षेत्र की गलियों में कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। और भगवान विश्राम कर रहे थे। मैया यशोदा की आवाज सुनी तो भगवान ने उठ कर के दौड़ लगा दी। पीछे से अनिरुद्ध दौड़ पड़े, फिर प्रद्युम्न दौड़ पड़े। मैया यशोदा ने जैसे भगवान को देखा, आंखों से आंसू धारा फूट पड़ी। अरे कन्हैया, तू इतना निष्ठुर हो गया, जब से तू वृंदावन छोड़ करके आया, एक बार भी वृंदावन लौट करके नहीं गया। तुझे मैया यशोदा, बाबा नंद की, ब्रज गोपियों की, ग्वालों की याद नहीं आई? उन गैया उन बछड़ों की याद नहीं आई? वो गैया बछड़े गोपी ग्वाल तेरे बगैर कैसे रहते होंगे? भगवान बोले, माँ तुमसे दूर रह करके मैं सुखी थोड़े ही हूँ। बोले फिर आया क्यों नहीं? वृंदावन से मथुरा की दूरी थोड़ी ही ज्यादा है। भगवान बोले, माँ अगर मैं आता तो जब से मैं छोड़ के आया हूँ बहुत से शत्रु बना लिए हैं। अगर मैं तुमसे मिलने आता
और शत्रु कहीं हमारे ब्रजवासियों को दंड ना दे दें, इसलिए माँ मैंने वृंदावन आना ही छोड़ दिया। भगवान की पत्नियां राधा रानी से मिलने गईं और दूध का कटोरा लेके गईं। बोले राधे ये दूध पी लो। राधा रानी बोली जब से कन्हैया ब्रज वृंदावन छोड़ करके गया है तब से हमने दूध दही माखन खाना बंद कर दिया है। भगवान की पत्नियों ने कहा ये दूध तो द्वारकाधीश कृष्ण ने ही भेजा है, गर्म दूध था। जैसे ही भगवान का नाम लिया है राधा रानी ने एक बार में ही गर्म दूध पूरा पी लिया। और जैसी भगवान की पत्नियां शिविर में आई, भगवान के पैर में फलके पड़े हैं, भगवान करहा रहे हैं। जब करहाते हुए भगवान को देखा तो सत्यभामा झगड़ा करने लगी। हम मना करती हैं नंगे पांव मत जाया करो, क्यों निकल के चले जाते हो। भगवान बोले मैं नंगे पांव कहीं नहीं गया। बोले फिर ये पैरों में फलके कैसे पड़ गए। तो भगवान बोले किसी ने हमारी राधा रानी को गर्म दूध पिला दिया, उनके हृदय में तो हमारे चरण कमल बसते हैं। जैसे भगवान ने कहा तो भगवान की पत्नियां बड़ी विह्वल होकर के दौड़ करके राधा रानी के पास गई और राधा रानी के चरणों में प्रणाम करके बोली राधे तुम्हारे जितना कोई भाग्यवान नहीं है। बोले क्यों। बोले राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। ऐसा कौन सा तप है राधे, तीनों लोकों का स्वामी तेरे ही गुणानुवाद गाता है। राधा रानी ने गोपियों को पत्नियों को सांत्वना दी और भेजा है। एक दिन भगवान ने द्वारका में कुछ ब्राह्मण पधारे, चतुर्मासा करने के लिए पधारे। भगवान के पुत्रों ने सोचा कि इनकी परीक्षा तो कर लें। भगवान के पुत्र सांब को स्त्री बना करके ले गए और पूछा उन ब्राह्मणों से पुत्र होगा कि पुत्री। तो संतों को क्रोध आ गया। संतों ने कहा ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इससे एक ऐसा मूसल प्रकट होगा जिससे सारे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। महाराज सांब की साड़ी को खोला तो मूसल निकला। मूसल को प्रभासक क्षेत्र में घिसवाया जिससे सरकंडों की घास उत्पन्न हो गई। एक दिन भगवान के पुत्रों ने मदिरा पान की और आपस में झगड़ते झगड़ते सरकंडों की घास मारते प्राणांत कर बैठे। दाऊ दादा भगवत धाम को चले गए। जब से भगवान के वंश को श्राप लगा संतों ने द्वारका में आना बंद कर दिया। नारद वसुदेव से मिले तो वसुदेव बड़े दुखी थे। नारद जी 9 योगीश्वरों को लेकर के आए और वसुदेव जी का मोह रूपी अंधकार को दूर कराया। और 9 योगीश्वरों ने वसुदेव जी को दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा को श्रवण कराया और अलग अलग शिक्षा ग्रहण करी है। समुद्र को गुरु बनाया, हिरण को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बनाया, भृंगी कीट को गुरु बनाया, समुद्र को गुरु बनाया, हवा को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, लोहार को गुरु बनाया, कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बनाया, शरीर को गुरु बनाया। ऐसे 24 गुरु बनाए और जिनसे अलग अलग शिक्षा को ग्रहण प्राप्त किया। भगवान के वंश जब आपस में झगड़ते झगड़ते मरण गए, दाऊ दादा गोलोक धाम को चले गए। भगवान द्वारका छोड़ करके कदम के वृक्ष के नीचे बैठे थे। बहेलिये ने भगवान के पैर पर बाण मार दिया। भगवान करहा उठे। बहेलिया आया, बोले क्षमा कर दो। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर था, आज मैं ऋण हो गया। उद्धव सामने खड़े हो गए। उद्धव जब सामने खड़े हुए तो भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान बोले उद्धव मैंने इस अपने जीवन में सबको सब कुछ दिया लेकिन 2 लोगों को कुछ नहीं दे पाया। बोले किसको। एक तो चाचा विदुर को और दूसरा अपने सारथी दारुक को। इन्होंने जीवन में हमसे कुछ मांगा ही नहीं। दारुक पीछे खड़े थे, सामने आकर के चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो आप मेरे ऋणी होके जा रहे हो। भगवान बोले दारुक तुमने पूरे जीवन मेरा रथ हाँका है, आज तक कुछ मांगा नहीं है, कुछ मांग लो। दारुक चरणों में प्रणाम करके बोला अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले फिर भी मांग लो। तो दारुक बोला बार बार बर मांग हूँ, हरसि देव श्रीरंग और पद सरोज यन पायनी, भगति सदा सत्संग। अपने चरणों की भक्ति दे दो और जीवन में सत्संग मिलता रहे, ऐसी कृपा कर दो। उद्धव ने पूछा है प्रभु आप लीला स्मरण करके जा रहे हो, आपका दर्शन कहाँ होगा। भगवान ने कहा प्रत्यक्षम वर्तते हरि, प्रत्यक्ष भागवत जी प्रत्यक्ष मेरा वांगमय स्वरूप है। जो इसका दर्शन करेगा उसे मेरे ही दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा।
और भगवान सशरीर अपने धाम को प्रस्थान कर गए हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित तुमने आज तक हमसे प्रश्न किए हैं, आज हम तुमसे प्रश्न करते हैं, तुम तैयार हो? परीक्षित बोले मैं तैयार हूँ। सुखदेव जी बोले राजन बताओ कि क्या तुम मरोगे? परीक्षित बोले जन्मता और मरता तो शरीर है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित बस तुम्हारा कल्याण हो गया। सुखदेव जी उठ करके चले गए हैं। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है और तक्षक एक पुष्प पर बैठ करके आया। उस पुष्प पर परीक्षित आसक्त हुए, पुष्प को उठाकर जैसे ही नासिका में लगाया तक्षक ने दंशन किया और दंशन करते ही परीक्षित का शरीर जल करके राख हो गया। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया, बहुत से सर्पों की आहुति यज्ञ में डाल दी। मनु इत्यादि संतों ने आकर के मना किया, जन्मेजय ये तो विधि का विधान है, कोई टाल ही नहीं सकता, तुम कैसे टाल सकते हो? जैसे ही महाराज कहा तो जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ बंद किया और महाराज कलयुग के वंशों का वर्णन किया है। बोले कलयुग का केवल एक ही सार है, वो है भगवान के नाम का आधार। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, कलयुग में जो भगवान के नाम